हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर शिवानी प्रसूति एंड स्त्री रोग विशेषज्ञ। आज तक मैंने जो भी वीडियो बनाया है वो गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर के ऊपर बनाया है, पर आज जो मैं बात करने वाली हूँ वो थोड़ा सा अलग है, टॉपिक हटकर है। जैसे कि आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं डेली रूटीन के बारे में एज पर आयुर्वेदा। आयुर्वेद के अनुसार हमको अपनी दिनचर्या कैसे शुरू करनी चाहिए। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो आयुर्वेद है वो डिजीज को जड़ से खत्म करता है, उसके साथ साथ में उसका जो मेन एम है वो है कि डिजीज को ना होने देना। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि हमारा डेली रूटीन एज पर आयुर्वेदा कैसा होना चाहिए, हम किस तरह से अपने आप को रोग होने से बचा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी मेरे चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल नॉट मिस एनी अपडेट। वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आयुर्वेद में सबसे पहले बताया गया है कि हमको किस टाइम पे उठना चाहिए। तो उसमें आयुर्वेद में बताया गया है कि हमको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त कौन सा समय है? सूर्य उदय होने से 1 घंटे पहले का जो समय होता है उसको ब्रह्म मुहूर्त बताया गया है। तो एज पर आयुर्वेदा हमको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, सूर्य उदय होने से पहले उठना चाहिए। इसका साइंटिफिक रीजन क्या है, क्या फ़ायदा है ब्रह्म मुहूर्त में उठने से? तो सबसे पहले हमको फ्रेश ऑक्सीजन वहाँ पे मिलती है, फ्रेश एयर उस टाइम पे हमको मिलती है। सेकंड, सुबह उस टाइम पे हमारी बॉडी में जो वात है वो एक्टिव हो जाता है और जो कफ दोष है वो कम हो जाता है। तो उस टाइम पे हमारी जो बॉडी है वो फुल एक्टिव रहती है। एंड थर्ड, जल्दी उठने से हमारी बॉडी में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं जो कि हमको खुश रखने में मदद करते हैं। आजकल हम देखते हैं कि बहुत से लोग बहुत देर तक रात में जागते रहते हैं और सुबह जल्दी नहीं उठते हैं, सुबह भी देर तक सोते रहते हैं। सुबह को देर से उठने की वजह से जो हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन है वो ज़्यादा रिलीज होता है, जिसकी वजह से आगे चलकर ब्लड प्रेशर की, इंसुलिन रेजिस्टेंस की, ओबेसिटी, इन सब की शिकायत होने लगती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रह्म मुहूर्त के बाद जो आयुर्वेद में बताया गया है सेकंड, दैट इज शौच विधि, कि उठने के बाद सबसे पहले जो मल मूत्र है उसका त्याग करना है। सुबह में जल्दी मल मूत्र त्याग करने की वजह से जो हमारी पाचन शक्ति है वो सही रहती है और कॉन्स्टिपेशन की शिकायत भी नहीं रहती है। शौच विधि के बाद जो बताया गया है वो है दंत धावन विधि। दंत धावन विधि इट मीन्स ब्रशिंग योर टीथ। उसके बाद अपने टीथ को ब्रश करना है। उस टाइम पे उन्होंने बहुत सारी दातून के बारे में बताया गया है कि नीम के बारे में सबने सुना होगा कि जो नीम की टहनी रहती है उसको हम एज ए दातून यूज़ कर सकते हैं। उसमें जो एंटी माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी रहती है तो वो दांत साफ करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। उसके साथ साथ में और भी बहुत सारे पेड़ हैं जिसका हम यूज़ कर सकते हैं एज ए दातून। नीम के अलावा भी बहुत सारे पेड़ बताए गए हैं जैसे कि अर्जुन है, कनेर है, बबूल है, बरगद है। ये इन सब की भी दातून हेल्प करती है दांत को साफ करने के लिए। उसके बाद ये भी बताया गया है कि जो दातून है उसको हमको किस तरह से बनाना है। तो उसका जो आगे वाला हिस्सा रहता है उसको पहले एकदम बिल्कुल सॉफ्ट कर लेना है, या तो उसको किसी चीज़ से पीस कर सॉफ्ट कर लेना है, नहीं तो दांतों से चबाकर उसको सॉफ्ट करना है, बाद में ही उसको इस्तेमाल करना है। क्योंकि अगर वो सॉफ्ट नहीं रहा तो मसूड़े जो रहते हैं उसमें चोट लग सकती है। तो पहले दातून को सॉफ्ट करना है, उसके बाद ही उस दातून का इस्तेमाल करना है। आयुर्वेद में ये भी बताया गया है कि किस टाइम पे हमको दातून करना चाहिए, टीथ ब्रश करना चाहिए। तो सबसे सुबह पहले उठकर अपने दांत साफ करने चाहिए और उसके बाद खाना खाने के बाद, क्योंकि खाना खाने के बाद कहीं ना कहीं कुछ पार्टिकल्स हमारे दांतों में रह जाते हैं। तो हमें खाना खाने के बाद टीथ ब्रश करना चाहिए ताकि उससे हमारे टीथ जो है वो हेल्दी रहें। ब्रश करने के बाद टंग क्लीनिंग के बारे में बताया गया है कि ब्रश करने के बाद हमेशा टंग को क्लीन करना चाहिए। उसके लिए भी बहुत सारी धातुओं के बारे में बताया गया है कि वो जो टंग क्लीनर है वो या तो सोने का बना होना चाहिए, चांदी का बना होना चाहिए। बहुत सारी धातुएं बताई गई हैं जिससे वो बना होना चाहिए। आजकल मार्केट में भी टंग क्लीनर इजीली मिल जाते हैं। तो ब्रश करने के बाद टंग को हमेशा क्लीन करना चाहिए। टंग क्लीनिंग के बाद जो बताया गया है गंडूश। गंडूश इट मीन्स ऑयल पुलिंग इन माउथ। इट मीन्स अपने मुंह के अंदर ऑयल को भर के रखना है। उसके लिए तिल तेल का यूज़ कर सकते हैं, नारियल तेल का यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो विधि है 5 से 10 मिनट अपने मुंह के अंदर जो तेल है उसको भर के रखना रहता है। वो हेल्प करता है हमारे मसूड़ों को मजबूत करने के लिए, और इस विधि को गंडूश कहा गया है आयुर्वेद में। गंडूश के बाद आयुर्वेद में बताया गया है व्यायाम के बारे में। इट मीन्स सुबह उठकर हमको एक्सरसाइज ज़रूर करना है
वॉकिंग ज़रूर करनी है। इससे जो हमारी डाइजेस्टिव फायर है वो सही रहती है, पाचन शक्ति सही रहती है, हमको ओबेसिटी नहीं होती है, वज़न जो रहेगा वो एक नॉर्मल रेंज में रहेगा। तो सुबह एक्सरसाइज करने के बहुत सारे फ़ायदे बताए गए। आयुर्वेद में ये भी बताया गया है कि हमको एक्सरसाइज कब तक करनी है, तो अर्ध शक्ति, जब तक हमारी आर्म पिट में पसीना ना आ जाए। आजकल हम देखते हैं कि एसी में वर्कआउट किया जाता है, जो भी लोग जिम ज्वाइन करते हैं वहाँ पे एसी रहता है, पर वो जो एसी है वो बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहली बात जो हमारी बॉडी है वो जल्दी से वार्म अप नहीं हो पाती है एसी होने की वजह से। सेकंड थिंग, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो गर्म रहती है, बट वहाँ पे एसी लगे होने की वजह से जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो जल्दी कूल डाउन हो जाता है। तो अगर आपको वर्कआउट करना है तो विदाउट एसी वाले जिम में करें, एसी का यूज़ ना करें वर्कआउट करते टाइम। इसके बाद जो आयुर्वेद में बताया गया है वो बताया गया है अभ्यंग करना। डेली अभ्यंग करना बहुत ज़रूरी है। इट मीन्स पूरी बॉडी पे ऑयल से मसाज करना। अगर पूरी बॉडी पे पॉसिबल नहीं है तो 3 प्लेसेस बताई गई हैं जहाँ पर हमको डेली अभ्यंग करना चाहिए। पहला, सर पे अपने तेल ज़रूर डालना चाहिए, सिर में ऑयलिंग करनी चाहिए। सेकंड जो बताया गया है वो कानों के पास मसाज करनी चाहिए, कानों में ऑयल डालना चाहिए। और थर्ड जो बताया गया है वो है पादा अभ्यंग। इट मीन्स जो पैर के तलवे होते हैं वहाँ पर डेली मसाज करना चाहिए। डेली अभ्यंग करने के क्या फ़ायदे रहते हैं, तो सबसे पहला, इससे ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इम्प्रूव होता है। एंड सेकेंड थिंग, बहुत सारे जो एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं वो प्रेस होते हैं, जिसकी वजह से जो बॉडी में पेन वगैरह की शिकायत रहती है वो कम होती है। तो डेली हमको अभ्यंग करना चाहिए। आयुर्वेद में कुछ कंडीशन भी बताई गई हैं जहाँ पर हमको अभ्यंग नहीं करना है। उसमें सबसे पहला, इनडाइजेशन। इट मीन्स अगर हमारी जो डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, इनडाइजेशन की शिकायत है, तो उस टाइम पे अभ्यंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभ्यंग करने की वजह से जो पाचन शक्ति है वो थोड़ी सी कम होती है। तो इनडाइजेशन होने की वजह से ऑलरेडी जो पाचन शक्ति है वो सही नहीं है, तो अगर वहाँ पर हम अभ्यंग करेंगे तो और ज़्यादा कम हो जाएगी। तो अगर इनडाइजेशन की शिकायत है तो उस टाइम पे अभ्यंग ना करें। अभ्यंग के बाद उद्वर्तनम के बारे में बताया गया है। इट मीन्स हमको अपनी पूरी बॉडी में टन से मसाज करनी चाहिए। उपटन के लिए जौ का आटा या फिर चने का आटा हम ले सकते हैं, उसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड करें और तेल मिक्स करें, फिर उस उपटन से पूरी बॉडी पे मसाज करें। बॉडी पे ये उपटन लगाने से जो बॉडी का एक्सेस फैट है वो कम हो जाता है और जो हमारी स्किन है वो बहुत स्मूथ हो जाती है। ऊर्ध्वतनम के बाद जो बताया गया है वो स्नान के बारे में बताया गया है कि डेली हमको नहाना चाहिए। नहाने के लिए भी कैसे पानी का इस्तेमाल करना है वो बताया गया है। गर्दन से जो नीचे वाला हिस्सा रहता है उसमें हम गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, गुनगुने पानी से नहा सकते हैं, पर जो गर्दन से ऊपर वाला पार्ट रहता है, जो हमारा फेस है, बाल हैं, वो हमको कभी भी गर्म पानी से नहीं धुलना चाहिए। हमेशा जो नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी रहता है वो यूज़ करना चाहिए। गर्म पानी से अगर हम बाल और अपने चेहरे को धुलते हैं तो उससे जो हमारी आईज़ हैं, वो जो आईसाइट है वो वीक होती है और हमारे बाल जो हैं वो भी वीक होते हैं। तो हमेशा बॉडी से नीचे गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर बाल और चेहरे पे हमेशा नॉर्मल टेम्परेचर का जो पानी रहता है उससे धुलें। खाना खाने के तुरंत बाद कभी भी स्नान ना करें, क्योंकि उससे जो हमारी डाइजेस्टिव फायर है वो उसका जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है, हमारी डाइजेस्टिव फायर जो है वो वीक हो जाती है। तो तुरंत खाना खाने के बाद कभी भी स्नान ना करें। उसके बाद बताया गया है भोजन विधि के बारे में, हमको किस टाइम खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, उसके बारे में डिटेल एक्सप्लेन किया गया है आयुर्वेद में। तो हमको जो ब्रेकफास्ट करना है वो सूर्य उदय होने के 1 से 2 घंटे बाद करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे सूर्य उदय होता है तब हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है वो थोड़ी बढ़ने शुरू होती है। जो ब्रेकफास्ट है वो हमेशा लाइट ब्रेकफास्ट होना चाहिए, कभी भी हैवी ब्रेकफास्ट बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि सुबह में पाचन शक्ति थोड़ी सी वीक रहती है, वो उतना डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। तो ब्रेकफास्ट हमेशा लाइट करें। उसके बाद लंच के बारे में बताया गया है। लंच में हमको हैवी मील लेना चाहिए। उस टाइम पे हम भारी एकदम हैवी वाला लंच कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है वो एकदम स्ट्रांग रहती है। तो लंच हमेशा हैवी करना चाहिए, बट ब्रेकफास्ट और जो डिनर है वो भी लाइट रखना चाहिए। डिनर का समय भी बताया गया है कि हमको कब डिनर करना चाहिए। तो सूर्य अस्त होने के बाद 1 से 2 घंटे बाद हमको जो खाना है वो खा लेना चाहिए। अराउंड 7 से 8 बजे के बीच में हमको खाना खा लेना चाहिए। खाना खाने के और सोने के बीच में कम से कम 2 घंटे का गैप होना चाहिए, सो दैट जो हमारा खाना है वो डाइजेस्ट हो सके।
आयुर्वेद में ये भी बताया गया है कि जब हम खाना खा रहे हैं उस टाइम पे हमको पानी जो है वो घूट घूट करके पीना चाहिए। कभी भी खाना खाने से पहले या फिर खाना खाने के एकदम बाद पानी ना पिएं। पानी जो है वो खाना खाने के साथ में थोड़ा थोड़ा घूट घूट करके पी सकते हैं। आयुर्वेद में ये भी बताया गया है कि हमको कितनी मात्रा में खाना खाना चाहिए। तो कभी भी बिल्कुल पेट भर के खाना नहीं खाना चाहिए। जितना हमको भूख लगी है उससे थोड़ा सा कम हमको खाना चाहिए। आयुर्वेद में ये भी बताया गया है कि हमको किस तरह का खाना खाना चाहिए, पर अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट, दिन में सोना चाहिए या नहीं सोना चाहिए। तो आयुर्वेद में दिन में सोने के लिए कोई भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है। आयुर्वेद में बताया गया है कि हमको दिन में नहीं सोना चाहिए, सिर्फ 15 से 20 मिनट ऐसे ही लेट सकते हैं, पर दिवा स्वप्न ना करें। कुछ ऋतु होती हैं जिसमें दिन में सोने के लिए बताया गया है, जैसे कि ग्रीष्म ऋतु, अभी जो सीज़न चल रहा है, समर सीज़न चल रहा है, तो उसमें बताया गया है कि उसमें थोड़ी देर के लिए दिन में सोया जा सकता है। उसके बाद आयुर्वेद में रात्रिचर्या के बारे में बताया गया है कि रात को जल्दी सो जाना चाहिए। आजकल जैसे हम देखते हैं कि रात में बहुत देर तक जागते रहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक कारण है रोग के होने का। तो आयुर्वेद में बताया गया है कि हमको जल्दी सोना चाहिए और कितने घंटे की नींद लेनी है वो भी बताया गया है। सबकी बॉडी अलग अलग होती है, सबकी प्रकृति अलग है, तो उसके अनुसार आयुर्वेद में बताया गया है कि जो वात प्रकृति वाले हैं उनको ज़्यादा नींद लेनी चाहिए, 8 से 10 घंटे की नींद लेनी चाहिए। जो पित्त प्रकृति वाले हैं उनको 7 से 8 घंटे की लेनी चाहिए, और जो कफ प्रकृति वाले हैं उनको 8 घंटे से कम की नींद लेनी चाहिए। तो इस तरह से पूरे दिनचर्या के बारे में आयुर्वेद में बताया गया है, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक। तो इस तरह का अगर डेली रूटीन फॉलो किया जाए तो डिजीज होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो आज से आप डेली रूटीन फॉलो करेंगे एज पर आयुर्वेदा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपने आसपास वालों की, और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।